देश भर के जिला अदालतों से सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को कम पेंशन मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चिंता जताई। कहा कि जिला अदालतों से सेवानिवृत्ति के बाद कुछ न्यायिक अधिकारियों को महज 15,000 रुपए पेंशन मिल रही है। ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि वे कैसे अपनी आजीविका चलाते होंगे। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र सरकार से जल्द इस समस्या के समाधान का निर्देश दिया है। पीठ ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से कहा है कि हम आपसे आग्रह करते हैं कि न्याय मित्र के साथ बैठकर समाधान निकाला जाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि देश प्रदेश के कर्मचारी लगातार सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं और ऐसे में उनकी आवाज को सुना नहीं जा रहा है। और अब यहाँ पर एक नई बात निकलकर सामने आई है कि क्या हो अगर देश की जनता को न्याय दिलाने वाले ही न्याय की मांग करने लगे। CJI चंद्रचूड़ ने रिटायर्ड जजों को लेकर एक बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि रिटायर्ड जजों को पेंशन के तौर पे बहुत कम रुपए दिए जाते हैं और ऐसे में रिटायर्ड जज कैसे अपना जीवन काटेंगे। इस चीज को लेकर वह मार्मिक अपील करते हुए भी दिखाई दिए। देश के कर्मचारी तो लगातार पुरानी पेंशन की मांग कर ही रहते और अब रिटायर्ड जजों की भी समस्या सामने आई है। आपको बता दें कि अर्धसैनिक बलों को भी सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि अर्धसैनिक बलों पर पुरानी पेंशन की जो रोक है वो जारी रहेगी। और इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने जब तारकेश्वर शाही से बातचीत की तो उन्होंने इन दोनों ही मामलों पर काफी ज्यादा नाराजगी जताई है। साथ ही उन्होंने ये बात भी कही है सरकार को तो पुरानी पेंशन बहाल करनी ही पड़ेगी। अगर सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो इसका खामियाजा जैसे लोकसभा चुनाव 2024 में सरकार को भुगतना पड़ा था, वैसे ही ठीक आने वाले चुनावों में भी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तारकेश्वर जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अर्धसैनिक बलों को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है कि अब पुरानी पेंशन पर रोक जो है वो जारी रहेगी, तो इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि जो हमारे देश की रक्षा करते हैं लगातार इस चीज के लिए परेशान थे और उस चीज पे रोक लगा दी गई है। निश्चित रूप से यह दुखद निर्णय है कोर्ट का। जी, कोर्ट को अगर रोक लगाना है तो लगाए। लोकसभा के जो सांसद हैं, विधायक हैं, उन पे रोक लगाए, उनको पुरानी पेंशन मिलेगी। और जो जज साहब फैसला किए हैं जी, वो भी पुरानी पेंशन लेते हैं। जी, सेना में, न्यायपालिका में जी, और ये जो संसदीय प्रणाली में सबको पुरानी पेंशन मिलती है। और जो जवान सीमा पे लड़ता है, जी, जो BSF हुआ, ये क्या नाम है, तिब्बत पुलिस हुआ, जी, और तमाम जो और सैनिक बल है, CRPF है, CRP है, जी, ये सेना से कम काम नहीं करते। और सेना से भी दुरूह स्थिति में दुरूह स्थलों पर इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। जी। तो अगर सेना को मिल रहा है तो अर्धसैनिक बलों को भी पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि हिंदुस्तान के हर कर्मचारी को, हर शिक्षक को, जी, पुलिस विभाग को और सैनिक बल को पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलनी है तो किसी को नहीं मिलनी चाहिए। जी, अगर ये बहुत नुकसानदेह है, ये देश के लिए घातक है, जी, तो पुरानी पेंशन बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए। न तो राजनेताओं को मिले, न न्यायपालिका को मिले, न सेना को मिले। जी, एक रूपता की बात, एक देश एक विधान कहाँ आ गया? जी, मोदी जी एक देश एक विधान की बात करते हैं, जी, तो एक देश एक विधान तो सब होगा ना। जब सबको पुरानी पेंशन संगठित करिए, ये तो सबको जो है NPS दे रही। जी, ये निश्चित रूप से कोर्ट के इस निर्णय की मैं भर्त्सना करता हूँ। जी, ये राजनीतिक निर्णय है जी, और राजनीति के दबाव में लिया गया निर्णय है। जी, CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि रिटायर्ड जज को सिर्फ 8,000 पेंशन कैसे कटेगा जीवन, और इसको लेकर वो मार्मिक अपील करते हुए भी दिखे। तो इस पर आपका क्या कहना है? एक तरफ अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन पर रोक जारी रहेगी और दूसरी तरफ जो CJI चंद्रचूड़ है वो खुद कह रहे हैं 8,000 पेंशन में कैसे कटेगा जीवन। इस पर आपका क्या कहना है? किनको 8,000 पेंशन मिलता है? जज साहब को 8,000 पेंशन मिलता है? जी, ये किसने कह दिया? जज साहब कम से कम पेंशन पाते होंगे, 1.5 लाख रुपए पेंशन पाते होंगे, 1.25 लाख रुपए पेंशन पाते होंगे जज साहब। जी, ये गलत बात है। जी, न्यायपालिका में पेंशन खत्म नहीं, पुरानी पेंशन ही है। जज साहब रिटायर हुए होंगे, अगर उनका 1.5 लाख 2 लाख वेतन रहा होगा तो उसका 50% उनको पेंशन शुरू हो गया होगा। बाकी जो समय समय पे DA हर साल बढ़ते रहते हैं उसका लाभ भी मिलता है। जी, ये विश्वास करने योग्य नहीं है। जी, अगर ये बात जज साहब कह रहे हैं तो रिटायर जज साहब। जी, जी। तारकेश्वर जी, ऐसा देखा गया है कि जो पुरानी पेंशन बहाली के लिए कार्यक्रम है, प्रदर्शन है, वो लगातार जारी है और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि हम लोगों ने बातचीत की है तो हरियाणा में, महाराष्ट्र में, हर जगह पे ये प्रोग्राम चल रहे हैं। और अब तो कर्मचारियों ने ये भी कर दिया है कि हम तो प्रदर्शन करें लेकिन हम अपने साथ में अपने परिवार वालों को भी लेके आएंगे।
तो आपको ऐसे में क्या लगता है कि क्या उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा प्रकरण शुरू करना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में और हरियाणा में तो चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो आप लोगों ने क्या कुछ सोच के रखा है? लोकसभा चुनाव 2024 के पहले जी जो कट ऑफ डेट था एनपीएस वाला, जिस डेट से पेंशन खत्म की गई थी, जी उस डेट के पहले जिनका विज्ञापन निकला था, नियुक्ति भले बाद में निकली थी, केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव के पहले 3/3/23 को एक आदेश जारी करके केंद्र के कर्मचारियों शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन का रास्ता खोल दिया विकल्प के आधार पर। जी उसी के अनुरूप देश के 7 राज्यों ने लोकसभा चुनाव के पहले ही, हरियाणा ने, उत्तराखंड ने, मध्य प्रदेश ने, गुजरात ने, बिहार ने, दिल्ली ने, इस तरह का जो कट ऑफ डेट के पहले की जो विज्ञापन था उनके साथ जो सैनिक लोग थे उनका जो पुरानी पेंशन बहाल कर दिया। और लोकसभा में जो जोर का झटका धीरे से दिया गया उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने भी 25 जून को उनके मंत्रिमंडल ने पास कर दिया और 28 तारीख को शासनादेश जारी हो गया कि 28/3/2005 के पूर्व विज्ञापित पदों पर चयनित लोगों को पुरानी पेंशन बहाल करनी पड़ी। जी और अभी ये आखिर काम हुआ है। जी 1 करोड़ हिंदुस्तान में 1 करोड़ शिक्षक कर्मचारी है, आज सैनिक बल पुरानी पेंशन से महरूम है। जी निश्चित रूप से अगले लोकसभा चुनाव के पहले जी सभी लोगों को पुरानी पेंशन के दायरे में लाना होगा। उत्तर प्रदेश की सेवाओं में जो लोग हैं, जी हरियाणा की सेवाओं में जो लोग हैं, जहाँ चुनाव होने हैं, जहाँ विधानसभा के चुनाव होने हैं, जी वहाँ की सरकार बहुत जल्दी ओपीएस लागू करेगी। अभी हरियाणा में एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। मैं सराहना करता हूँ उस निर्णय का कि सभी संविदा कर्मियों को नियमित कर दिया गया हरियाणा में। जी वो चल पड़ी है। उत्तर प्रदेश का भी अनुदेशक नियमित होगा, उत्तर प्रदेश का शिक्षा नीति नियमित होगा, उत्तर प्रदेश का जो आंगनबाड़ी है, उत्तर प्रदेश का जो रसोईया है, उन सबको नियमित करना पड़ेगा। योगी को 27 में वापस आना है। जी मैडम। जी तारकेश्वर जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को। आप